नमस्कार दोस्तों, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी लोगों का त्यौहार बहुत अच्छा बीतेगा और दिन बहुत अच्छा जाएगा। बहुत सारी बहनें मेरी परेशान हैं क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिवाइज्ड आंसर की नहीं आ रही, स्टे लगा हुआ है। तो बहनों बिल्कुल भी विचलित ना हो, परेशान ना हो। जल्द ही इस संबंध में हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले 18 जनवरी तक हम लोग वेट करेंगे कोर्ट में स्टे हटने का। अगर उसके बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता है तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करना चाह रहे हैं क्षैतिज आरक्षण को लेकर के, क्योंकि इस तरफ किसी का ध्यान अभी तक तो नहीं गया है और बहुत सारे लोग परेशान हैं। जो बहनें हमारी इस आरक्षण से संबंधित हैं तो उनको कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो नहीं समझ पा रही हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अभी तो कट ऑफ के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी रिवाइज्ड आंसर की आनी बाकी है और फाइनल रिजल्ट भी आना बाकी है। फिर भी कोशिश करेंगे कि मैं उनको संतुष्ट कर पाऊँ। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में 34,000 प्लस अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, और जिसमें आप सभी लोग जानते हैं ये नोटिफिकेशन है आयोग द्वारा, विज्ञापन संख्या 5/2022 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, जिसमें मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में अलग अलग वर्गों के लिए सीटों की संख्या दी गई है और सबको विदित भी है कि किस वर्ग में कितनी सीटें हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पे आज हमें चर्चा करनी है वो क्षैतिज आरक्षण को लेकर के। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत कितने पद दिए गए हैं वो हमको जानने होंगे, क्योंकि सभी वर्गों के बारे में तो सबने कटाव बताई और प्रेडिक्शन किया, लेकिन महत्वपूर्ण वर्ग हैं जो कुछ हमारे छूट रहे हैं और उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो ये तो हमारी पदों की संख्या, ये जो पैरा 4 है इसमें सारणी नंबर 1 में आप देख लीजिए कि अनारक्षित वर्ग के 1000 जो है प्लस पद हैं, और अनुसूचित जाति का और सबका दिया, ये आप सब लोग जानते हैं। तो इस पर आज बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे क्षैतिज आरक्षण का जो विवरण है उसको लेकर के, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है अभी तक। तो ये सारणी नंबर 2 में दिया गया है कि मुख्य सेविका पदों में जो ये आरक्षण है, इसमें जो आरक्षित पद हैं क्षैतिज आरक्षण को लेकर के, तो इसमें आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के जो ये 53 पद दिए गए हैं, ठीक है, और दिव्यांग जन के अंतर्गत, ठीक है, जो दिव्यांग बहनें हैं हमारी, क्योंकि ये महिलाओं की भर्ती है, तो जो दिव्यांग बहनें हैं तो उसमें जो मुख्य सेविका पद के लिए BLBD कोटे के अंतर्गत, तो इसमें जो लिया गया है, किन किन को अंदर किया गया है आप ये देख लीजिए। इसमें दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टि वालों के 36 पद हैं, यानी कि 36 महिलाएं ऐसी होंगी जो इनको दृष्टि से दिव्यांग होंगी। और बधिर और श्रवण, बधिर मतलब जिनको सुनाई कम पड़ता है, कहते नहीं है मूक बधिर, ठीक है। तो इसमें मूक का तो है नहीं, बधिर यानी कि जो सुनाई नहीं देता है जिनको, या सुनने में कमी है जिनके, उनके 36 पद हैं। और प्रमस्तकीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी जिनको अक्षमता है, तो उनके 35 पद हैं। तो ये आपने देख ही लिया है ना। तो 36 पद हैं जो दृष्टिबाधित वालों के, श्रवण बाधित वालों के 36 पद हैं, और 35 पद हैं जिसके अंतर्गत जो है 3-4 कैटेगरी दी गई है कि कुष्ठ हो, बौनापन हो, एसिड आक्रमण वाले हो, तो इनको मिला करके 35 पद हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे इन्हीं पदों पर। इनकी कट ऑफ नहीं बताई गई है और क्या होगी किसी को नहीं पता है। तो जो भी बहनें हमारी हैं जो इस कोटे के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, तो वो जान लें कि इनकी जो DV कट ऑफ होगी, जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है वो शून्य रहेगी। शून्य का मतलब ये है कि वो कुछ भी नंबर अगर लाए हैं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में, कुछ भी नंबर ले आए हैं तो उनको मौका मिलेगा। समझ रहे हैं। अगर उनके 0 से अधिक मार्क हैं तो उनको मौका मिलेगा DV कराने का, क्योंकि ये जो कैटेगरी दी गई है क्षैतिज आरक्षण वाली, इसमें जो कैंडिडेट हैं ऐसा नहीं है कि है नहीं है, मगर ना के बराबर है। अभी तक तो कोई ऐसा मतलब ना तो सर्वे कराया गया है और ना ही खुद से सामने आए हैं, क्योंकि हम एक ग्रुप भी चलाते हैं तो उसमें भी मैंने इनकी संख्या देखी है कि ना के बराबर है। तो जहाँ तक प्रेडिक्शन यही है कि इनको बुला लिया जाएगा। अगर ये कुछ भी नंबर लाए हैं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में तो सबको DV कराने का मौका मिलेगा। और इनकी कट ऑफ की जो चर्चा अभी तक नहीं हुई है, तो जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है कि इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो बहुत ही कम जाएगी। जितने भी वर्ग हैं अभी तक, मान के चलिए UR हो और आपका EWS हो और OBC है, SC है, इन सब से इसका कटाव नीचे ही रहेगा। या ये मान के चलिए कि अगर किसी बहन के लगभग 30 नंबर आए हैं मुख्य परीक्षा में तो उनका भी सिलेक्शन पक्का है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे।
और उनके सिलेक्शन के बाद भी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर पद खाली चले जाएंगे। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हैं या एसिड अटैक वाले हैं, तो अभी तक कोई भी ऐसी बहन सामने नहीं आई है जो इनसे पीड़ित हो या ऐसा कुछ उनके पास, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, खुद ही समझिए कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र उनके पास होगा और उन्होंने अगर फॉर्म भरा होगा या 2021 का वो पेट दी होंगी तभी तो इसमें शामिल हो पाएंगी। सबसे बड़ा फैक्ट यही है। और अभी तक कह तो रहे हैं कि इनकी संख्या पता नहीं चली कि ये लोग कितने हैं। तो ये मान के चलिए कि जितने लोग भी परीक्षा दिए होंगे इस 36 आरक्षण की श्रेणी में आने वाले, उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा है नहीं कि इन लोगों की संख्या नहीं है, सबसे ज़्यादा संख्या जहाँ यहाँ पर निकलेगी दृष्टिबाधित वाले में। तो मैं दृष्टिबाधित का ही बता रही हूँ, मोस्टली इसी का मैं बता रही हूँ कि इसमें जिसका 30 नंबर होगा उसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और बाकी जो कई सारी कैटेगरियां हैं, जैसे ये जो 35 पद हैं, इन 35 पदों में उम्मीद है कि पद खाली रह जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले में भी पद खाली रह जाएंगे क्योंकि अभ्यर्थी ही नहीं मिलेंगे, और जो होंगे उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से उन सभी का सिलेक्शन होगा, है ना, जो 30 नंबर से ज़्यादा नंबर ले आए हैं। और कुछ कैटेगरियाँ इसमें ऐसी हैं जिनका 25 नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है। तो यही बात थी जिनको लेकर के अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई थी। और मैं चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में जो भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं और अगर इन श्रेणियों से बिलोंग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने नंबर भी बताएं। बाकी आप जान ही रहे हैं कि बाकी वर्गों की कट ऑफ तो पता ही है, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। और जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा, रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी, तो सटीक कोई नहीं बता सकता। देखिए कट ऑफ तो जब तक डीवी हो करके आयोग द्वारा सफल उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर दी जाएगी तब तक कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि तब तक सब लोग प्रेडिक्शन ही करेंगे। तो प्रेडिक्शन में ये होता है ना कि एक आध नंबर कम या एक आध नंबर ज़्यादा जा सकती है। तो नियर अबाउट तो बताया जा सकता है लेकिन फिक्स नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि जैसे अभी आप लोग तुलना करें लेखपाल वाली परीक्षा में जो भी कट ऑफ बताई जा रही थी उसके भी पार चला गया। हालांकि इस भर्ती परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होना है क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। स्पेशल परीक्षा मान के चलिए इसको, ये है क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट है और 2021 का पेट भी मांग रखा है। केवल बालिकाओं की यानी कि लड़कियों की ये भर्ती परीक्षा है, महिलाओं की भर्ती परीक्षा है। और यही सारे फैक्टर हैं जो काम करेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है, तो ये सारे फैक्टर काम करेंगे। तो जो फाइनल कट ऑफ है इसके लिए मैंने एक पुराना वीडियो बना रखा है, उसी के आसपास रहेगी, उससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। बहुत से लोग डरे हुए हैं कि शायद लेखपाल की जितनी चली जाए, तो ऐसा नहीं संभव है। लेखपाल तक नहीं जाएगी और इतनी कम भी नहीं जाएगी। देखिए सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो यूआर कैटेगरी को है, क्योंकि उसमें सभी लोग फाइट करते हैं। हर कैटेगरी का व्यक्ति यूआर कैटेगरी में फाइट करता है, तो वहीं पर कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी। और इतनी भी हाई नहीं रहेगी, ये मान के चलिए कि 55 से लेके 58 तक रहने की संभावना है। तो बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धन्यवाद।